अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मुनिराज की। पर्व का समापन सानंद आप लोगों ने किया। इससे सब लोगों को उत्साह और दुगुनित हो गया है। और क्या इसी प्रकार अगला 10 लक्षण धर्म होगा, उसके लिए भी आप जहाँ कहीं भी है वहाँ से आपको अच्छा, हाँ यही होना, अच्छा कहीं न कहीं हो गई। सुनो, अब अंतिम जो है कि कल आपके सामने पूर्ण हो गया था, एक पक्ष रह गया था, श्रावक पक्ष का तो अच्छे ढंग से किया। अब श्रवण के अपेक्षा से भी ये 10 लक्षण धर्म में किस ढंग से ये लोग अपने आवश्यक समझ करके, कर्तव्य समझ करके लीन होते हैं, एक उदाहरण है। और एक जो है प्याला है, कांच का है, और उसमें जल भरा है, समझ लो, क्योंकि दूध भर देंगे तो वो दिखेगा नहीं हमारा कार्य, तो उसमें जल भरा हुआ है, प्राशुक जल है, और वह काफ़ी लंबी लंबा प्याला है, और उसमें सब लोगों को दिख रहा है, वो प्याला तो दिख रहा है ना, हाँ, और उसमें पानी भरा है, और चूँकि वह प्याला कांच का है तो सब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिख रहा है। और उसमें एक मिठाई का टुकड़ा जो कि बतासा माना जाता है, समझते हो आप? हाँ, शक्कर का गोल गोल रहते हैं ना, हाँ ऐसा। अब धीरे से उसको छोड़ा, एकदम वो नीचे नहीं जाता, वह नीचे तो जाता रहता है, लेकिन वह अंतर ध्यान भी होता जाता है। उसका अंतर ध्यान कैसा होता है यह आपको देखना है। धीरे 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 वह नीचे की ओर उतर रहा है, और वह पिघलता भी जा रहा है, धीरे धीरे गया, देखते देखते देखते, और वह गायब, नीचे आते आते क्या गया। हाँ, इसी प्रकार अब वह मीठा है क्या नहीं आप नहीं कह सकते, लेकिन जो इसका स्वाद लेगा, ले रहा है, वह कहता है वह किसी को कहने योग्य नहीं है। तो शरीरातीत अवस्था कैसी होती है, उस मीठे बतासा के समान होती है। 10 लक्षण धर्म का यह एक प्रकार से नमूना है, और उसका तो कथन करने योग्य नहीं है। जब आपको प्राप्त होगा तो उस समय अवश्य आप आह्लादित होंगे, और दुनिया भी आपसे प्रेरणा लेगी। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रमुख स्थान बड़े बाबा का माना जाता है, और उस क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में भी मध्य में बुंदेलखंड होता है, और उसमें भी बुंदेलखंड में भी ठेठ बुंदेलखंडी भाषा अभी आपने सुन ली।
अब ये बोल रहे थे, यही समझते, हम लोग नहीं समझते। हम तो दोनों भाषा समझ लेते हैं। हाँ, वही मैं बता भी देता हूँ कभी कभी। हाँ, अब समझो यह सब भाषाएं भीतर के भाव के ऊपर आधारित होते हैं। उनमें कोई न बुंदेलखंड है और न ही और कोई खंड है, वो तो एक अखंड तत्व है। उस अखंड तत्व के भीतर क्या क्या घटित होता है अंतरंग में, ये अपने अपने मुख के भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाता है। भीतर से क्या उल्लास है धर्म के प्रति, यह उल्लास अपने अपनी भाषा के माध्यम से है। किंतु ये तो आप लोगों को भी बात हो गई, किंतु छोटे छोटे बच्चे भी जब आप लोग ताली बजाते हैं, बच्चों को ताली बजाओ कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब वो कौन सी भाषा है तो वो कह देते हंस करके, ये हमारी भाषा है, ये भीतरी भाषा है। उसकी अभिव्यक्ति करने का यही रहता। और उनके मान लो कोई अनुकूल नहीं बना तो एकदम सब रूठ जाएगी और कोई भाषा नहीं होती, पैर पटकने लग जाता है। तो उससे आप लोग समझ लेते हैं कि अब भाषा बदल गई है। अब वह रोने की चिंगारी होती है, सुन करके उसके थोड़े से दे देते हैं, देते ही वो शांत हो जाता है। अरे इतने तो जोर से चिल्लाने वाला रो रहा था, एकदम क्या हो गया? तो जो मिल गया तो अपने आप हो गया ठीक। वह तो उनकी भाषा थी, तो उस भाषा में ही आप सुनते हैं उसकी बात को, नहीं समझे? जब तक रोवे नहीं तो माँ भी दूध बोलो नहीं पिलाती। अच्छा, तो हम भी जो है ना, आप लोग रोते हैं तो थोड़े बहुत पिला दे। खूब इस साल वर्षा काफ़ी हो गई तो अब लोग कहने लगे, नैनागिरी हमें याद आ जाता है, बहुत देर तक प्रसाद प्रारंभ नहीं हो पाई थी। तो वहाँ के ठाकुर वगैरह भी आकर के कह देते अपने अपनी भाषा में, पानी को लानो है। नहीं समझे? पानी को लानो है। हाँ, देख लो, देखना क्या है, पानी तो लानो है, पानी तो लानो। योग से पानी चालू हो गई। तो फिर इसके उपरांत वो आकर के कह देता है कि पानी रोक दे। जैसे हमारे हाथ में है, रोक दे कहने लगे। तो क्यों, क्या बात हो गई? तो अब उतने ही तो आवश्यक था, अब यह अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा भैया जो भाषा जो मंत्र पहले लाने का था वही जाप कर लो। महाराज ये तो वो तो लाने का मंत्र था, और ये है रोकने का मंत्र दूसरा दे दो। हमने कहा ये कि मंत्र दोनों काम करत है। भीतरी भाव तो भगवान जानते हैं, समझ में आ गए ना? हाँ, अपनी भाषा में हो जाते सब लोग समझ लेते हैं। हाँ, तो इसलिए कि हमारे भगवान किसी भाषा में न बोल करके ओंकार ध्वनि के द्वारा सबको समझाते हैं। तो छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं और बूढ़े भी समझ लेते हैं, देव भी समझ लेते हैं, इंग्लिश समझने वाले वो भी समझ लेते हैं, और बुंदेलखंड समझने वाले भी सब समझ लेते हैं। क्योंकि भावों में वह इस प्रकार की शक्ति विद्यमान रहती है, तो समझ में आ जाता है। इसी प्रकार भावों को उज्ज्वल बनाना ये धर्म का उद्देश्य है। बाकी कोई भाषा
आप बोल दो, इतना अवश्य है, सबको समझ में आ जाता तो अच्छा होता है। आप लोग बुंदेलखंड में बोलनी पूजन ये सारी सभा बैठी थी, उसके हाँ ऊपर से गया, ऊपर से पानी भी हो रहा और ऊपर से और हो गया। ये कहेंगे देखो महाराज जी ने मना भी नहीं किया, हम मना कैसे कर सकते जब रोक दे कह रहे हैं, किसको हम रोके। उनको तो ठान करके आए हो वहाँ से कि हमें तो अपनी भाषा में ही अच्छी बात है। इस प्रकार आप लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, इसको सुन करके बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार आप लोग धर्म ध्यान करना है, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज दिव्य है। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महाराज की। अपने अपने विशेषता अपनी अपनी क्षेत्र रखा करते हैं। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र ये नेवावर अपना अलग रखता है। आगे जहाँ पर महानगर इंदौर के लोग यहाँ पर मंगलाचरण करने के लिए आए हैं। ये अपूर्व अवसर उन्हें सिद्ध क्षेत्र का मिला और आगे भविष्य इतिहास जो है यहाँ के इस मंगलाचरण से बनने वाला है। आज का रविवार उसी महानगर के लिए है। अब उनको यहाँ के इस शुद्ध क्षेत्र में से गंधोदक ले जा करके वहाँ पर छिटकाना है। यहाँ की माटी को लेकर के जो कि कुंद आचार्य जी ने रेवा वह तड़गे कहा है। रेवा नदी मैंने नर्मदा, इसको मेखला भी कहते हैं। पद्म पुराण में 3 नामोल्लेख हैं। इसके दोनों तटों पर कितने सिद्ध 5.5 करोड़ मुनि महाराजों को सिद्धत्व की प्राप्ति इस स्थान में हुई और इसका नाम अभी तक नहीं आता था। इंदौर से भी श्रीमान हीमान और प्रतिष्ठित नाथुलाल जी पंडित जी वगैरह भी आए थे। महाराज इसका कम से कम प्रकाशन हो जाए और कुंद का ये लेख मिलता है। लगा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैनेतरों का भी यह नर्मदा का क्षेत्र नाभि कुंड के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ पर अमरकंटक में सर्वोदय तीर्थ की स्थापना जैन समाज ने की है। वह फिर बीच में यह जबलपुर जो है, जिसको दयोदय तीर्थ जो कि आज प्रसिद्धि में पूर्णायु चिकित्सालय के रूप में उभर रहा है। ये सारे इसी नर्मदा और रेवा तट की महिमा है। यहाँ पर ये लोग मंगलाचरण के लिए आए हैं। हमने कहा कि इतने बड़े काम करने जा रहे हो, विश्व में ऐसा नगर का जो जहाँ पर लाखों की जनता अहिंसा की उपासना करने वाले, वीतराग देव को उपास्य के रूप में स्वीकार करने वाली जनता वहाँ पर है, तो ऐसे करो। यह शुद्धोदय सिद्ध क्षेत्र से
इसका मंगलाचरण हो जाए तो और अच्छा है। और इनकी मांग थी, हमारे लिए समय नहीं मिल रहा, तो हमने चातुर्मास में से 2 मास पहले से ही इनको कहा अब आओ और खूब यहाँ पर मंगलाचरण करो, और उसकी नींव इस ढंग से रखोगे तो हमेशा हमेशा के लिए उसका उदय हो जाए, पुण्य का, जनता का भला हो जाए। उनको लगा ये भी अच्छा है, यही अच्छा, ये भी नहीं, और इसको हमने प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी अच्छे अच्छे भावना को लेकर के, संकल्प को लेकर के प्रतिष्ठित गणमान आ रहे हैं, अभी अधूरे हैं, नहीं है तो उनको खड़े कर देते हम, लेकिन अभी थोड़े से पर्दे में रहने दो। भाव क्या क्या होता देख ले मध्याह्न तक, और रविवार के दिन जनता तो आती ही है, बहुत उसका लाभ वो भी उठा लेंगे। तो इस प्रकार सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र का अभी अभी यहाँ से, यहाँ के कमेटी ने, एक प्रबंधकों ने दान के राशि के उपयोग की अपेक्षा से पूर्णायु के लिए भी कुछ अपना मंगलाचरण किया था, और यहाँ पर आपके यहाँ और ज़्यादा बड़ा मंगलाचरण और आ गया है। ये सब आप लोगों के यह भावनाओं का ही प्रतिफल है। तो इस प्रकार मांगलिक कार्य होने जा रहा है, तो आप लोग तो सबको देते रहते हो, हम तो दे नहीं पाते, हम आशीर्वाद भर दे देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।